ओके, तो लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि हम कैसे डेवलपमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं गूगल का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बिल्ड योर एजेंट। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 4 हमें सेक्शन मिलते हैं। हम जाएँगे वन बाय वन। फर्स्ट हम मिलेंगे, अभी हमने एक टूल बनाया और एक एजेंट बनाया, डन। बहुत बढ़िया, आपने एक टूल और एजेंट में सक्सेसफुली बना लिया, एकदम सिंपल। नाउ अब हम उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एनहांस करेंगे। कैसे? और बिकॉज़ दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, अब उसको हम और भी टूल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और भी एजेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम मल्टी टूल बनाएँगे, मल्टी एजेंट बनाएँगे, जिसको ये लोग एजेंट टीम बोल रहे हैं। फिर स्ट्रीमिंग एजेंट की कैसे एजेंट हैंडल करता है स्ट्रीम को, वो सब भी देखेंगे। फिर एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल सैंपल एजेंट का एग्ज़ाम्पल दिया है, वो भी हम डॉक्यूमेंट में देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है मल्टी टूल। तो मल्टी टूल की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? तो मल्टी टूल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप जो एजेंट इज़ लाइक आपके मॉडल को हैंडल करता है। अब वो मॉडल बहुत ही ब्रिलियंट है, उससे कुछ भी कर सकता है, तो हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ी। हमारा जो ब्रेन है उसको टूल्स मतलब स्मार्ट है, पर उसको टूल्स देना पड़ेगा काम करने के लिए। मैंने एग्जांपल पहले दिए हुए हैं, तो अभी भी उसको एक टूल्स दिया। जैसे हमने किसी काम के लिए बता रहा हूँ, जैसे अभी हमने वेदर एप्लीकेशन बनाया था, या अभी कौन सा एग्जाम्पल दिया था जो इस पे क्या एग्जाम्पल है टूल का, करंट टाइम का एग्जांपल आपको दिया है, तो सिंपल अभी मान लो चल के अभी करंट टाइम के अलावा आपको यहाँ पे देना पड़ता कि वो डिस्टेंस कितना है। अब ये टाइम वेदर एप्लीकेशन हो गया, बोल रहा है कि आप मैं लोकेशन पे हूँ और इस लोकेशन के जिस सिटी का मैं पूछ रहा हूँ उससे डिस्टेंस कितना है। तो ये टूल भी, वो टूल इतना कैपेबल नहीं, हमने उसको मॉड्यूल में बाँट रखा है कि तुम्हें हमारा काम बस क्या है, रिटर्न कर देना है कि टाइम। वो नहीं बता पाएगा आपको कि डिस्टेंस कितना है, वो उसकी पॉपुलेशन कितनी है उस सिटी की, और सिटी फ़ेवरेबल है या नहीं इस मंथ में घूमने के लिए, रिकमेंडेशन क्या है उसकी, या कुछ भी नहीं पता हमें। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं आपके पास, पर एक ही एजेंट को काम दे के, एक ही टूल से वो काम लेने के बजाय हम मल्टीपल टूल बना देते हैं, ताकि वो एजेंट आएगा। आपने एजेंट को क्वेश्चन पूछा कि मुझे उसके बारे में, उस सिटी के बारे में टाइम बताओ, और मुझे ये बताओ कि फेवरेबल टाइम क्या है वहाँ जाने का, राइट? आप ये पूछ सकते हो कि टाइम बता दो या वेदर बता दो। फिर वेदर आपको लगा कि चलो ठीक है, वेदर उन्होंने बोला कि अभी तो हॉट है, तो क्या हॉट ही बेस्ट टाइम है वहाँ जाने का, या फिर हम सर्दियों में जाएँ, या फिर मानसून अच्छा होगा, नहीं पता आपको। तो उसके लिए एक और आप टूल बना लो, उस टूल को वो काम करने को दे दो। तो एजेंट वो काम करने के बाद वो दूसरे टूल को यूज़ कर लेगा। और आप जैसे डेवलपर हो, तो आपको पता है, इन्होंने गूगल ने जानबूझ के यहाँ ये लिखा भी है, टूल्स इज़ अ एरे, सो वी कैन मेक अ क्वेश्चन अ कॉमा एंड अनदर टूल वी कैन इम्पोर्ट। सो हम बनाते हैं एजेंट के बाद नया टूल, मल्टी टूल। सो मैं उसको नाम दे देता हूँ मल्टी टूल एजेंट, राइट? सो बनाते हैं मल्टी टूल एजेंट। तो पहला हम इसको क्रिएट करते हैं, ओके, मल्टी, नॉट टाइप मल व्हाट हैपेंड, हाँ, MUL, ये मल्टी टूल एजेंट, ओके, मल्टी टूल्स, ओके, मल्टी टूल्स एजेंट। एजेंट डॉट था, अब एजेंट की जगह एजेंट डॉट टीएस की जगह मल्टी टूल एजेंट एंड। ये आपको पता है कि आपको कैसे क्या इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लो, टूल इंपोर्ट करना होता है। तो फंक्शन, तो क्लास इंपोर्ट कर लिया फंक्शनल टूल का, एंड देन आपको LLM का एजेंट इंपोर्ट करना है। आपने दो इंपोर्ट कर लिया है, तो आपका प्री रिक्विजिट है कि दोनों आपने पैकेज से ले लिया। आपको लिखना नहीं, आप स्क्रैच से भी लिख सकते हो, इसलिए हम बना नहीं सकते AI स्क्रैच से, तो हमने गूगल या किसी और का भी हम LLM यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, अब LLM यूज़ होने के बाद आपको क्या करना है, एजेंट बनाना है। और वैलिडेशन के लिए आप जॉर्ड रखते हो तो वो भी इंपोर्ट कर लो। आप जॉर्ड रखते हो हर बार इंपोर्ट के लिए, तो गुड प्रैक्टिस है कि आप इंपोर्ट कर लो उसका भी। इंपोर्ट जेड फ्रॉम जॉर्ड, ओके, फ्रॉम जॉर्ड, ग्रेट। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम एजेंट बनाते हैं, राइट? तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट, और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो कर लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें when you use npx, that module want something to export from here, so agent they want from here, so we are exporting our root agent, right? और आपने ये कर लिया, तो आपने मल्टी टूल एजेंट में सबसे पहले आपको रूट एजेंट बनाने के लिए आपने क्या लिखा,
वही उनके क्लास को न्यू LLM एजेंट इंपोर्ट, सेम वही सब नेम लिख दो। अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ वेदर। हम किसी एक सिटी का वेदर जानेंगे और रिकमेंडेड टाइम जानेंगे कब जाना है हमें। तो वेदर एजेंट, राइट, वेदर, वेदर, लेट मी राइट, WATHER, वेदर एजेंट। ओके, ये वेदर एजेंट है, उसका टाइम एंड ऑल सब बताएगा ये। तो हम उसके लिए टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ग्रेट, उसके बाद उसका हम मॉडल बताएंगे, मॉडल। तो एक काम करते हैं, मॉडल को हमें हर बार बार लिखना पड़ा, राइट। तो एक काम करते हैं, हम मॉडल को यहाँ ENV से लिख लेते हैं। अब की बार हम ऐसा नहीं लिखते, हम लिखते हैं प्रोसेस डॉट ENV, ये रहा सजेशन डॉट मॉडल का नाम, तो हम मॉडल वहाँ से ले लेते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं सब कुछ मॉडल, ठीक है। अभी हमारे पास मॉडल वहाँ है नहीं, तो हम जाते हैं मॉडल को एक कॉपी कर देंगे अपने, हम जो मॉडल हम लोग के पास हम यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे मॉडल क्या यूज़ किए, सेम मॉडल हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है हमने जेमिनी 3.1 फ्लैश लाइट, ओके। तो हम ENV में जाएंगे और यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हमें बार बार मॉडल ना लिखना पड़े, हम इस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं, मॉडल को हम लोग, मॉडल यहाँ पे डाल देता हूँ, भी डाल लो, ओके। तो यहाँ तक की बात सही है। अब हम दोबारा जाते हैं मल्टी टूल एजेंट में, अपना काम शुरू करते हैं। और काम क्या है कि मॉडल हमारा इंपोर्ट हो गया। मॉडल इंपोर्ट होने के बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट, आपको पता है कि हम उसको इंस्ट्रक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों देते हैं। तो एक काम करते हैं, मॉडल को बताते हैं कि ये LLM किसके लिए है, तो डिस्क्रिप्शन। अब सही है, अब डिस्क्रिप्शन में आप दे दो इसको कि यू एजेंट टू आंसर वेदर अबाउट द, you you are an agent who answer about weather, weather and recommended time to visit that place, that city, or if you write that city, great, okay। तो हम, ओके, तो हम अब टूल बनाने से अच्छा है कि हमें इसको ख़त्म करते हैं, ओके। हाँ, रिकमेंडेड की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेते हैं। RECO recommended, ओके। और ओके, सो डिस्क्रिप्शन, you are the agent who answer about weather and the recommended time to visit the tool, okay। Recommended the city, okay। now इंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं, इसको डायरेक्ट यू ना लिख के लिख दो, एजेंट हु आंसर अबाउट, टू टू आंसर, लेट मी राइट मोर क्लियर, टू आंसर अबाउट द टाइम, ओके। एंड अब चलते हैं हम सिटी के बाद कॉमा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ओके। इंस्ट्रक्शन में you are a helpful agent, something like you can write, you are a helpful agent, you are a helpful agent who can answer user question about the weather, right, WEATH, weather of the city and the best time to
visit, best time to visit the city, करेक्ट, यहाँ तक सही है। एंड यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं इसे डाल देता हूँ और यहाँ पे वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग लिटरल में, तो सिटी एंटर एंड ओके एंड और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं हम यहाँ पे, रिज्यूम सिटी नेक्स्ट, if city is invalid or something, that instruction we are passing the instruction, right? So we can say city is, if city is invalid and something, that city is invalid something, so you can return um, city not found, right? If city is invalid, just say that city is invalid and we didn't find that city, so we can give the instruction and okay, टूल हम बाद में लिखते हैं, टूल हटाओ, okay, if city is invalid, data is not found, you must respond with the no city found, okay। उसके बाद हम नेक्स्ट टूल, टूल का सजेशन आया, अब एरर डालना है। आपको एक पता है, एक टूल आपने बना रखा है उसके लिए, तो आप टूल को दूसरा टूल बनाते हैं। जैसे आप टूल बनाने यहाँ सीख चुके थे, सेम है वैसे दूसरा टूल, पहला टूल बनाया था वैसे हम मल्टी टूल के लिए दो टूल बनाएंगे। सेम हम लिखते हैं कॉन्स्ट गेट वेदर, WEATHER वेदर इक्वल टू न्यू फंक्शनल टूल एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे हम टूल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब टूल को डिफाइन करने के लिए हमने सबसे पहले बताया था आपको क्या लिखना है, नेम हमेशा, और नेम दो दो इसका, गेट वेदर, WEATHER गेट वेदर, डन, ओके। टूल के बाद हमने क्या बताया था दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन दो इसको, तो डिस्क्रिप्शन सजेशन आया उसको लो और सर डिस्क्रिप्शन में लिख दो, एक मैं लाइन दे देता हूँ, या आप खुद भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में, रिट्रीव द करंट सिटी एंड वॉट एवर द लाइन। सो इस मॉडल के, इस टूल के लिए आपका एक डिस्क्रिप्शन हो गया, करेक्ट, दिस हो गया, डन। अब इसमें कॉमा लगा के नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आपको दे देना होता है पैरामीटर्स। आप देख सकते हो पूरा नाम, तो पैरामीटर्स, पैरामीटर्स दे दो। और पैरामीटर्स देने के लिए आप वैलिडेट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन हम फॉर सेफर साइड ऑलवेज वैलिडेट इज यूजर इनपुट, यू शुड वैलिडेट ऑलवेज। सो ऑब्जेक्ट, आप डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो करते हो, अभी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे हम इसमें मल्टी टूल का। तो मल्टी टूल में कोई बनाया होगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ये सब तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने कुछ बनाया है तो वह सेम यहाँ भी इन्होंने सेफर साइड लिखा है जेड ऑब्जेक्ट, तो आपको भी सेम ऐसे सिटी का बना लेना है। हमेशा डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर दो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, अभी तो गूगल का डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली बेटर है। तो आप यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्ट, उसको वैलिडेट करो, कितने पैरामीटर्स हैं, एक ही है तो आपने एक लिखा सिटी, और किस टाइप का है वो, सॉरी सिटी किस टाइप का है, सिटी है जेड डॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ओके कॉलन, और क्या हो सकता है उसके, उस डिस्क्राइब भी कर दो क्या है वो सिटी, और स्ट्रिंग भी काफ़ी है। डिस्क्राइब मतलब मॉडल को जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आप देते हो उतना बेटर रहता है, इसलिए गूगल के डॉक्यूमेंटेशन में शायद उन्होंने डिस्क्राइब भी किया होगा। लेट्स सी, हाँ डिस्क्राइब नेम ऑफ द सिटी विच यू वांट टू रिट्रीव द वेदर, सेम कॉपी करते हैं आंसर, और नेम द सिटी, सिटी पेस्ट, कंट्रोल एस, ग्रेट। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि हम लिखते थे पैरामीटर के बाद एग्जीक्यूट, करेक्ट। और यहाँ पे एग्जीक्यूट के लिए भी आपको, एग्जीक्यूट एक असिंक्रोनस ऑप्शंस होता है, मतलब असिंक्रोनस ऑपरेट, आपको
सिंक में नहीं मिलेगा अभी तुरंत आप कर दोगे ऐसा नहीं होगा तुरंत, क्योंकि हम इसके मान लो अभी के लिए उसमें हार्ड यहाँ पे आपने ये लिखा था यहाँ पे चलेगा, क्योंकि आपने एग्जीक्यूट में असिंक्रोनस नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि है एक्सेप्ट का ये फंक्शन असिंक्रोनस लिख सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लिखा क्योंकि हार्ड कोडेड वैल्यू टाइम नहीं लगने वाला है, कितना टाइम लगेगा कुछ भी नहीं, तुरंत हार्ड कोड। बट थिंक अबाउट हम इस चीज़ को एपीआई से ले आते, डेटाबेस से ले आते, कहीं और से ले आते, किसी और चीज़ पे नहीं, तो वो असिंक्रोनस ऑप्शन होना बनाना पड़ता है, राइट? नहीं तो कोड हैंग कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको असिंक्रोनस एक कॉल लिख देते हैं, ठीक है? और इस फंक्शन को असिंक्रोनसली कॉल करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटी इस पैरामीटर में, क्योंकि हमें ये मिल रहा है सेव सिटी। और सपोज अब मैं इसको कॉल करता हूँ किससे, हार्ड कोड पहले कर लिया था, मैं बोला था नेक्स्ट टाइम मैंने एपीआई कॉल करना भी सिखा देता हूँ यहाँ पे। तो कॉन्स्ट यूआरएल एक बना लेते हैं। सपोज मैं एक पब्लिक यूआरएल मेरे पास पता है कि मैं किसी सिटी का नाम देता हूँ, तो एक पब्लिक यूआरएल हमारे पास काम करता है, तो मैं वो पब्लिक यूआरएल यहाँ पेस्ट कर दूँ, तो आपका खुद कुछ भी हो सकता है यहाँ पे यूआरएल आपके प्रोजेक्ट का, जो भी यूआरएल आप जहाँ से डीबी कॉल करना चाहते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे करके यहाँ पे यूआरएल में डाल दो। अभी क्या मैं पब्लिक यूआरएल डाल दिया, आप यूज़ कर सकते हैं ट्यूटोरियल के लिए। फिर उसका रिस्पॉन्स लेते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ओके, रिस्पॉन्स, ओके, रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसको आप फेच यूआरएल से भी कर सकते हैं, अवेट करके, या एक्सियोस भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम लोग प्रोडक्ट में एक्सियोस यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में फेच से भी किया होगा, आप फेच से भी कर सकते हो, पर आई वुड प्रेफर कि आप एक्सियोस, आपको आता है एक्सियोस, आपने यूज़ किया है या नहीं किया, तो एक्सियोस को सीख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं है। रिस्पॉन्स टाइप, हमें रिस्पॉन्स टाइप देना होगा, तो इससे पहले मुझे एक्सियोस को इंस्टॉल करना होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सियोस को npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है। और होते ही यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे उसको, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, करेक्ट, सही है। एक्सी स्पेलिंग से ये कर लेते हैं एक्सियोस, ओके। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टाइप दीजिए जो हमारा है टेक्स्ट, जो टेक्स्ट रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। इसको स्ट्रिंग एंड दैट्स इट, ठीक है। प्रीटियर से फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा नहीं पता, लेट मी फॉर्मेट मैन्युअली, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। उस समय हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, हार्ड कोडेड वैल्यू, सी रिटर्न स्टेटस एंड रिपोर्ट हार्ड कोडेड। दिस टाइम हम एपीआई से कॉल कर रहे थे, एक्चुअली हमें यही करना होता है। तो हम लिखते हैं इसको, स्ट्रिंग लिटरल में द, WATH, वेदर ऑफ, let me write dollar city, city, okay, dollar weather of city is, ये भी डायनेमिक हमें रिपोर्ट रिस्पॉन्स आएगा, तो हम इसका रिस्पॉन्स डॉट डेटा आता होगा तो हम डेटा डाल देते हैं, जो आपका जैसे आपने डिज़ाइन किया होती है वो डाल दो, एंड ठीक है। और एंड तो मैंने इतना ही हमें चाहिए इस वेदर ये टूल से, तो हमारा ये टूल हो गया, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो सिंगल टूल हुआ, अभी तक हमने एक सिंगल टूल बनाया, दैट्स इट, डन। अब हमें एक और टूल चाहिए कि हमने क्या डिज़ाइन किया है, एजेंट आंसर वेदर एंड रिकमेंडेड टाइम टू विजिट दैट सिटी, तो इसने तो मुझे बता दिया कि वेदर कैसा है। अब मुझे उस सिटी का रिकमेंडेशन चाहिए कि कब मैं विजिट करने जाऊँ, तो एक और बना लेते हैं, बहुत सिंपल है। कॉन्स्ट, मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, रिपीटेड कोड है टूल बनाने का, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ सीधा, और नाम चेंज कर देंगे सबका, ठीक है। ये ठीक है, यही टूल है, नाम चेंज कर देते हैं, नाम में हम डाल देते हैं रिकमेंडेशन बेस्ट टाइम टू विजिट, ओके। तो हम यहाँ पे ये डाल देते हैं, ग्रेट, ये हो गया। इसका नाम क्या, नाम भी चेंज करना होगा, नाम डाल देते हैं रिकमेंडेड
रिकमेंडेड बेस्ट टाइम टू विजिट, ओके, रिकमेंडेड, रिकमेंड बेस्ट टाइम टू विजिट, हाँ सही है, तो ये हो गया। और रिट्रीव द, इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन एंड, तो वैसा ही एक टूल आपने ये बना लिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट ही है जैसा आपने ये बनाया है। गेट वेदर सेम हमने एक रिकमेंडेड का बनाना है, तो ठीक है, एक टूल आपने बनाया गेट वेदर और डाल दिया। अब आप हमें, हमारा मॉडल क्या करता है, मॉडल को दो चीज़ चाहिए, गेट आंसर अबाउट वेदर एंड रिकमेंडेड टाइम फॉर दैट विजिट सिटी। तो एक और हमें टूल बनाना होगा गेट वेदर, सिमिलरली मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि काम टाइम ना बढ़ाना हो वीडियो। तो गेट वेदर है यहाँ पे, सेम वैसे ही मैं एक रिकमेंडेड का भी एक मॉडल बना देता हूँ, सेम फंक्शन टूल, नेम डिस्क्रिप्शन पैरामीटर है इसमें वही है सिटी का पैरामीटर, और एक एग्जीक्यूट में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप हार्ड कोड डाल सकते हो कि हमेशा आप बोलोगे नवंबर इज़ गुड टाइम टू विजिट और समथिंग। अदरवाइज मैंने एक एपीआई वाला करना चाहा तो एपीआई वाला भी आप डाल दो सिटी, और वो एक डमी एपीआई है, डेटा से ज़्यादा हमें मतलब नहीं, बस काम करना चाहिए। रिस्पॉन्स आया हम लिख देंगे बेस्ट टाइम टू विजिट दिस सिटी इज़ दिस, और यहाँ पे उसको हम यूज़ कर लेंगे, राइट। तो इसको यूज़ करो, गेट बेस्ट टाइम टू, दैट्स इट, हो गया डन। अब इसको हम चला के देखते हैं, हम दोनों जगह चला लेंगे, यहाँ भी चला लेंगे और वेब जो है उनका वहाँ भी चला लेंगे। तो वेब पे चला ले पहले, या यहाँ चला ले, पहले यहाँ चला लेते फिर वेब पे देखे, एन पी एम आई डी के रन एजेंट डॉट टी एस, चलो चालू करते हैं। तो ये एजेंट का चल गया, ये वाला फाइल चल गया, लेकिन हमें ये फाइल नहीं चाहिए तो हम क्लोज कर देते हैं। हम इसको नया नाम दे देते हैं कि हमें ये फाइल चला के दो, मल्टी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रनिंग एजेंट वेदर एजेंट, ठीक है, वेदर एजेंट यही नाम दिया होगा, हाँ करेक्ट, ये नाम दिया, ये नाम आ गया, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ हाय, हाय डाल के वेस्ट नहीं करना है टोकन, अब मैं बस डाल रहा हूँ कि आपको देखो कैसे चलता है, क्योंकि रियल टाइम है, ऐसा नहीं कि हार्ड कोडेड वैल्यू यही डालना है, नहीं। एजेंट इतना स्मार्ट है, इसको क्या आंसर देना है वो समझ सकता है, बस आपके क्वेश्चन को वो टूल को यूज करेगा, रेस्ट एवरीथिंग दैट मॉडल ऑलरेडी नो, बिकॉज एलएलएम है ना अभी गूगल का, कि अपने हाय का आंसर हेलो करना है, बाय का बाय करना है, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो टूल यूज करना है, ही इज वेरी स्मार्ट, दिस एलएलएम इज वेरी स्मार्ट, सो यू सेड हाय, देन ही सेड या हाय, I am your weather agent. How can I help you today? And I can provide you with the current weather of the city. Tell me the or tell your the best time to visit. Okay, I don't know. Let's see. Again same example ले लेते हैं, गोवा का डाल देते हैं, गोवा। अभी क्या है देखते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है एजेंट, क्योंकि फ्री मॉडल यूज़ करते हैं और हम तो ये सब थोड़ा टाइम लेता है। द करंट वेदर इन गोवा इज 32 डिग्री सेल्सियस विद द पार्शली रेन नियर बाय। सी मैंने रिस्पॉन्स में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सी मैं आज टूल के पास जाता हूँ तो मैंने क्या लिखा है कि रिस्पॉन्स जो भी आता है वो दे दो, द वेदर ऑफ द सिटी इज दिस, मैंने ये लिखा है द करंट वेदर ऑफ गोवा इज दिस, बस इतना ही। उसके बाद वो खुद आंसर कर रहा है, एंड पैची एंड रेन, रेन नियर बाय। उसके बाद हमने भी बोला है कि बेस्ट टाइम वाला दूसरा टूल यूज़ करो, क्योंकि उसको हमने एजेंट को बोला है कि रिकमेंड भी करो द बेस्ट टाइम टू विजिट दैट सिटी। द बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा इज जनरली कंसिडर्ड टू बी ड्यूरिंग द सेम कंडीशन। वाह, मतलब अभी जो वेदर है आप इस कंडीशन में जा सकते हैं, करेक्ट। तो ये मल्टी टूल का आंसर बन गया, आपको ये दोनों टूल यूज किया। अब यू यू कैन आस्क मी क्वेश्चन कि ये कैसे पता, क्योंकि टूल तो इतना स्मार्ट हो सकता है कि ये लाइन खुद से भी ऐड कर सकता है, राइट। ये कैसे आप मुझे पता चलेगा कि दोनों टूल यूज हुए, दोनों का रिस्पॉन्स यूज हुआ है। एज अ डेवलपर आपके पास तो एक ऑप्शन है कंसोल डॉट लॉग और डिबगर लगा के कर सकते हो, लेकिन गूगल के पास, इसीलिए गूगल ने वो दिया है हमें कि आप हमारा टूल यूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा जर्नी क्या हुआ, कैसे कॉल हुआ मॉडल, मॉडल ने कैसे टूल को कॉल किया, इस टूल को कॉल करने के बाद दूसरा टूल को क्यों कॉल करना पड़ा, क्योंकि आप इस मॉडल को दो काम मिला हुआ है और दोनों काम के लिए टूल है, तो वन बाय वन कैसे यूज किया वो सब दिख। तो हम चलते हैं थोड़ा डिबग करते हैं। डिबग करने के लिए उसका हम कमांड क्या है, npx adk नहीं वेब यूज करना है, तो वेब यूज कर लेते हैं, npx adk वेब, लेट्स सी वेब यूज कर लेते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, तो हम वेब पे जाते हैं, ये रहा वेब, वेब का लोकल होस्ट। अभी देखना, पहले एजेंट था, रिलोड करो अभी आप, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में और चीज़ें आएंगी,
ठीक है? मल्टी टूल एजेंट, पहले हमने एजेंट बनाया था, अब इनने डिटेक्ट किया, वेब ने, हाँ गूगल के टूल ने, ये जस्ट डेवलपमेंट के लिए, कि एक मेरे पास एक एजेंट, सिंगल एजेंट वाला भी था, मल्टी टूल एजेंट भी आ गया, क्या कौन से से बात करना चाहते हैं आप? तो हम हमारा तो अभी डेवलपमेंट है मल्टी टूल एजेंट का, तो मल्टी टूल एजेंट सेलेक्ट करिए, दैट्स इट। ओके, तो मैं फिर यहाँ से लिखता हूँ हाय, क्या होता है देखते हैं। हेलो आई एम योर वेदर एजेंट, यही लिखा था आपने यहाँ पे, राइट, वेदर एजेंट, ठीक है, तो सही चल रहा है। अब उसके बाद मैं लिख देता हूँ अगेन, उस पूछ रहा है कि कहाँ का चाहिए, अगेन मैं गोवा लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सी, आपको सब कुछ समझ आएगा। द करंट वेदर इज 32 अपैची रेन बाय एंड द बेस्ट टाइम टू गो इज जनरली ड्यूरिंग द कूलर मंथ, नवंबर नवंबर, जो भी एपीआई ने उसको रिस्पॉन्स है उसने दे दिया। ये अब ये आंसर देख के मुझे थोड़ी पता है कि क्या क्या टूल यूज किया है, एजेंट ने कैसे यूज किया है, ये सब चीज के लिए मुझे डिबगर चाहिए कि कहाँ पे फ्लो गया। एज अ डेवलपर यू शुड नो कि ये आंसर नहीं, ये आप कैसे बताओगे अपने बिजनेस को भी कि ये सही है या नहीं है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन आता है, फ्लो को जानना पड़ेगा। फ्लो को कैसे जानना पड़ेगा? सी, ये क्वेश्चन पूछा तो गेट वेदर पे गया सी, हमारा एजेंट है, एजेंट के पास नाउ हाउ मेनी मॉडल इज अवेलेबल, इफ यू गो हेयर इवेंट, ये इवेंट आपने पूछा, तो रिकमेंडेड बेस्ट टाइम इसके पास कितने थे, तो वो कैसे पता चलेगा? हम जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ये बोला कि आपका एजेंट है, उसके पास दो टूल अवेलेबल है, टूल का लोगो बना है टूल टूल, तो उसने टूल यूज किया गेट वेदर यूज टूल करके बताया उसको कि जस्ट आप मुझे वेदर बता दो, उसने वेदर यूज किया, फिर उसने क्या किया, रिकमेंडेड, उस दूसरा काम क्या था कि रिकमेंड करो सिटी भी, मैंने बस वो गोवा बोला था, नथिंग, जस्ट गोवा, तो गोवा का दोनों काम कर रहा है, रिकमेंड बेस्ट टाइम टू विजिट दैट सिटी, तो उसको दोनों से ये उसने कॉल किया और फिर दोनों से उसको रिस्पॉन्स मिला, टिक टिक, दोनों से रिस्पॉन्स आया, राइट, दोनों से रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स का है, ठीक है, दोनों रिस्पॉन्स का है, ये है कॉल का, ठीक है। तो उसके बाद एलएलएम ने आंसर कर दिया, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये रहा इवेंट, ये रहे रिक्वेस्ट, दो रिक्वेस्ट, ठीक है, गेट वेदर रिक्वेस्ट एंड व्हाट एल्स, और उसके बाद रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में जो लिख के है रिकमेंडेड बेस्ट टाइम टू विजिट नेम, ये दो फंक्शन कॉल हुए हैं, ये गेट वेदर फंक्शन एंड देन दिस गेट बेस्ट टाइम टू विजिट, ये दोनों का रिस्पॉन्स आया हुआ है, ये हमारा हो गया। तो ये इवेंट, अब इवेंट में देखो, यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया, वो टूल को कॉल किया, फिर दूसरे टूल को कॉल किया, फिर आंसर दिया, राइट। तो मल्टी टूल भी यूज़ करना आ गया, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको बताया, बहुत सिंपल एग्जांपल, आप कोई और भी टूल यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल, नॉट लिमिटेशन कि आप 2 3 4 10, आपको जैसे जैसे आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे, तो आपको मैंने बताया कि आपको एक पीआर रेज करने के लिए टूल चाहिए, एक ईमेल सेंड करना, कल आपको एक बग आता है, तो आप एक टूल बना के रखो, जैसे ही बग आता है एक एजेंट बना के रखो, जैसे ही एक बग आता है आप एक मेल ट्रिगर कर दो डेवलपर को, ठीक है। जब तक हमने कि हाँ कर दिया है, एक बग आ गया, ठीक है, उसके बाद आप काम में दूसरा टूल के फाइंड द बग एंड रूट कॉज, दूसरा टूल काम कर रहा है, तीसरा टूल आप बना दो कि जब आपको बग फिक्स हो जाता है तो पीआर रेज कर लेगा, और या चौथे में एक और मेल ट्रिगर कर दो, या उसी मेल टूल को यूज़ कर लो कि जब मेरा काम हो जाता है तो मैं फिर से एक मेल कर दूंगा डेवलपर को कि मैंने पीआर रेज कर दिया, रिव्यू कर दो, या रिव्यूअर के लिए एक अलग टूल बना लो, प्लीज रिव्यू माई पीआर का एक टूल बना लो। तो मल्टीपल टूल आपके अपने काम के अकॉर्डिंग बना, आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है, आपको बस टूल्स चाहिए, कभी हैमर चाहिए, कभी स्पैनर चाहिए, कभी कुछ चाहिए, उस हिसाब से आपने उसको कस्टमाइज किया हुआ है। तो चलिए सेक्शन में हम ये पढ़ लिए, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि मल्टी टूल एजेंट को तो हमने चलाना सीख लिया ऐसे, पर ये जनरली हमेशा एडीके करके नहीं चलाएंगे ना, हमें तो फाइल चलाना है, हम रियल प्रोडक्शन में कैसे चलाएंगे वो देखते हैं कि नोट डॉट दैट फाइल नेम दैट्स इट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे सेटअप करना पड़ेगा, ये तो हम एग्जीक्यूटिबल्स थे नोट मॉड्यूल में, हम उसके थ्रू यूज़ कर रहे थे, हमने कुछ डेवलप नहीं किया इसके लिए, नो यहाँ ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डेवलप किया है, ना हमने लिखा है, कहाँ से आ रहा है ये इनपुट कौन लिख रहा है, जब मैं यहाँ पे यूज़र लिखता है आपको इनपुट, आप हाय हेलो लिखते हो, तो हमने तो कहीं कोड नहीं लिखा ना इसके लिए कि हाय लिखो या मुझसे प्रॉम्प्ट में बातें करो, इसका कोड नहीं लिखा मैंने। ये एडीके तो जो हम कमांड रन करते हैं एडीके, वो डेवलपमेंट किट में उसका उन्होंने हैंडल किया हुआ है, इस कमांड में हैंडल है, npx एडीके वेब में और npx एडीके रन में, दोनों हैंडल्ड है कि कमांड लाइन बन जाएगा या फिर वेब करोगे तो ऐसा यूआई बन जाएगा, वो ऑलरेडी हमारे पैकेज में है। अब हमें वो सब नहीं चाहिए, ये तो बेसिक हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया, अब हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए मल मल्टी एजेंट विद रनर, मतलब हमें हटा दो, ये सब चीज़ें हटा दो और हमें एक बनाने दो, नया काम करना है। तो उस नए काम करने के लिए हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा।
जैसे हमने मल्टी टूल में डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं ताकि ये सब क्लियर रहे। मैं नेक्स्ट सेक्शन में जा रहा हूँ तो डॉक्यूमेंटेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने बना लिया, 2 एजेंट का हमने बना लिया। सेटअप मॉडल ये क्या है? ये आपको दिखाया मैंने। यूज़र ने क्वेरी किया, वो एजेंट के पास गया, एजेंट ने इस टूल को यूज़ किया। ये टूल है, ये टूल है और मल्टीपल टूल है, 2 ही टूल नहीं, कितने भी टूल हो सकते हैं। तो ये फ्लो को मैंने जस्ट यहाँ पे एग्ज़ैक्टली आपको यही फ्लो दिखाया था, राइट? आप इस पे क्लिक करोगे तो यही यही रियल टाइम में जो इन्होंने डायग्राम में बनाया अपने डॉक्यूमेंटेशन में, आपने वही देखी। यूज़र की क्वेरी एजेंट के पास गई, एजेंट हैज़ टू डिसाइड व्हिच टूल दैट ही हैज़ टू। आपने 1 लाख टूल रखे हों, वो एजेंट को आपने पूछा होगा उससे कि कैलकुलेशन वाला टूल बनाया, 2 + 2 4 होता है और एक वेदर वाला टूल है। और क्वेश्चन पूछा 2 + 2 कितना है, तो वेदर का टूल यूज़ नहीं करेगा। वो एक टूल यूज़ करके चला जाएगा, ठीक है? और रिज़ल्ट दे देगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है? दोनों की ज़रूरत, जैसे मेरे क्वेश्चन में मैंने बस गोवा लिखा था, दोनों टूल की इसको ज़रूरत पड़ी थी, उसने वो भी बताया और फिर रिकमेंडेशन भी दिया, ठीक है? एंड कांग्रेचुलेशंस, यू हैव क्रिएटेड एंड इंटरेक्टेड विद योर फर्स्ट एजेंट यूजिंग एडीके।